यूरोप के कुछ हिस्सों में यूक्रेन पर रूस का मुकम्मल हमला एक दूर दराज के खतरे की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन रोमानिया में ये जंग करीब ही है और तेज़ी से ख़तरनाक है। गिलाटी में एक अपार्टमेंट ब्लॉक है जिसकी छत में सुराख है जो उसे साबित करता है। तालवी हुकाम ने अमन आमे और सिक्योरिटी खुदशात का हवाला देते हुए कनी वेस्ट और ट्रियो सिकार्ड के कंसर्ट्स को आगे जाने से रोक दिया है। प्रेफेक्ट साल्वातो रंगीरी ने जुम्हा के रोज ऐलान किया कि ये दोनों वाकयात जो जुलाई में शुमाली शहर इमीलिया में होने वाले हैं नहीं होंगे। मकामी यहूदी कम्युनिटी की तरफ से मगरिब की महफिल को मनसूख करने की दरखास्त के बाद कोलंबिया की वजारत खारजा ने एक्वाडोर के सदर पर अपने आने वाले इंतखाबात में दानिस्ता मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है, जब उन्होंने दाईं बाजू के उम्मीदवार से वादा किया था कि वो महसूलात उठा लेगा। डीनियल नोवा ने जमे के रोज़ कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार अबिलार्डो डिला एस्प्रेला के साथ अपनी बातचीत को इंतजामिया में इंतजार करने वाली एक के तौर पर तैयार किया और कहा कि दोनों तिजारत और सलामती पर एक माहदे पर पहुंच गए हैं। तबी खैराती इदारे मेडिसिन्स ऑफ असूमस ने खबरदार किया है कि जमहूरिया कॉन्गो में एबोला के तेज़ी से फैलाव ने इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इस वबा के ऐलान से 2 हफ्तों बाद बात करते हुए MSF के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर एलन गोंजाल्स ने कहा कि इतनी जल्दी इतने ज़्यादा केसेस पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुए थे। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अपने फौजी इतिहाद की हिफाजत और दिफा को फ़रोग देने के लिए ज़ेर ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी तैयार करेंगे। तवक्का है कि बगैर क्रिबुड इंडरसी तैयार हो जाएगी, अगरचे इस मंसूबे की कल लागत नहीं बताई गई। बरतानिया के वजीर दिफा जान हेली ने कहा कि उनकी कौम 150 एकम का हिस्सा डालेगी। हालिया महीनों में यूक्रेन की जंग को मीडिया की कम तवज्जो मिली है। ये इस हफ्ते इस वक्त बदल गया जब एक ड्रोन रोमानिया के शहर गिलाती में एक इमारत से टकरा गया जो यूक्रेन की सरहद के करीब दरियाए डीन्यूब पर वाक़ एक अहम बंदरगाही शहर है। रोमानिया के सदर निक्सूरडान ने इस वाक़े का जिम्मेदार रूस को ठहराया। पीरस सेंट जर्मीन ने चैंपियंस लीग के फाइनल में आर्सेनल को पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त देकर टाइटल बरकरार रखने के लिए कि अपने आसाब को बरकरार रखा, क्योंकि हफ्ते कील काटने वाला मुकाबला इजाफी वक्त के बाद 1-1 से ख़त्म हुआ, जिसने यूरोप के जदीद अजीम खिलाड़ियों में फ्रांस की टीम की हैसियत को मुस्तहकम किया। आर्सेनल के मुहाफिज गैब्रियल ने बुडापेस्ट के पोस्कास एरिना में मतवे साफनोफ के क्रॉस बार पर अपनी स्पार्टकुक को धमाके से उड़ा दिया। उसकी कमी ने PSG को ट्रॉफी बरकरार रखने वाले पहले क्लब के तौर पर तस्दीक कर दी, जब से रियल मैड्रिड ने 2016 से 2018 तक अपना 3 साला दूर मुकम्मल किया। अमरीकी कांग्रेस के सामने एक बिल में एक शक अमरीकी और इस्राएली फौजों को एक दूसरे से कहीं ज्यादा करीब से बांध सकती है। हथियारों की तहकीक, पैदावार और टेक्नोलॉजी पर उनके ताउन को मजीद गहरा कर सकती है। ये तजवीज़, जिसका उन्वान है अमरीका's टेक्नोलॉजी को ऑपरेशन उनिशी E2, हाउस ऑर्म सर्विसेज कमेटी के माली 2027 नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के सेक्शन 264 के तौर पर जाहिर होता है, जो सालाना अमरीकी दिफाई पॉलिसी बिल है। इंफॉर्मेशन के जरिए देखे गए एक मेमो के मुताबिक मीटा AI से चलने वाला लॉकेट तैयार कर रहा है, जिसकी जांच अगले साल शुरू करने का इरादा रखती है। यह डिवाइस मुमकिन तौर पर लिमिटलेस के काम पर बनेगी। एक AI डिवाइस स्टार्टअप जिसे मेटा ने 2025 के आखिर में हासिल किया था। स्टार्टअप ने एक AI पेंडेंट बनाया जिसे सार्फिन अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी कमीज के साथ जोड़ सकते हैं या हार के तौर पर पहन सकते हैं। इस वक्त मीटा ने कहा कि हुसूल इसे आई से चलने वाले पहने बनाने के लिए हमारे काम को तेज करने की इजाजत देगा। माइक्रोसॉफ्ट के गैथअप कोपायलट का सुनहरी दौर खत्म होता दिखाई देता है, कम से कम छोटे आदमी के लिए। कंपनी अपने बिलिंग सिस्टम को फ्लैट सब्सक्रिप्शन रेट से टोकन इस्तेमाल करने वाले सिस्टम में तब्दील कर रही है, जिसमें सार्फिन को काफ़ी ज़्यादा शरह पर बिल देने की सलाहियत है। बड़े इदारों के पास अब भी उसका रस हो सकता है, लेकिन छोटी कंपनियां और कारकुन खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं कि उन्हें माहाना बजट में तवाज़ुन कैसे लाना चाहिए। तब्दीलियां जो 1 जून को होंगी, उसका मतलब है कि सार्फिन दरखास्तों की बुनियाद पर कम फ्लैट रेट के बजाय काम करते हुए कितने टोकन इस्तेमाल करते हैं, इसकी बुनियाद पर चार्ज किया जाएगा।
स्नैप के 20 साबिक तलबा का एक ग्रुप सोशल मीडिया की अगली नस्ल की पश्त पनाही के लिए घोस्ट एंजल्स के नाम से एक फ़ंड शुरू करने के लिए इकट्ठा हुआ है। फ़ंड ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उसने अब तक कितनी रकम इकट्ठी की है, लेकिन उसका कहना है कि उसने कम अज़ कम 5 कंपनियों की हिमायत की है और अगले साल के अंदर बाकी सरमाया कम अज़ कम 15 कंपनियों में तैनात करने का इरादा रखती है। मैक्स रिवीरा, जिन्होंने कभी स्नैप में आलमी शराकतदारी की क़यादत की थी, ने 2025 में पहले से बढ़ती हुई स्नैप के साबिक तलबा फरिश्ता सरमायाकारी करने वाली कम्युनिटी को बाकायदा बनाने के लिए फ़ंड शुरू किया। अगरचे रिवीरा उस फंड को चलाती है, लेकिन वहाँ तकरीबन 20 दीगर बानी मेंबरान और सरमायाकार हैं, जिनमें से एक छोटी सी तादाद अभी तक स्नैप में है। एलेक्जेंडर लेविट जैसे साबिक तलबा के साथ, जो स्नैप का कॉरपोरेट एक्सेलरेटर चलाती हैं, और विल वू, जो स्नैप की मसनूआत और डिज़ाइन टीम के बानी रकन थे। इस हफ्ते के आखिर में यूट्यूब टू प्रेस्टीज होर पाइपलाइन बहुत मजबूत नज़र आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर आने वाला बेक रूम्स है, जो केन पार्सन्स की यूट्यूब वीडियोस की सीरीज़ की एक फ़ीचर फिल्म की तोसी है, जिसमें एक प्रोसेसर ऑफिस पीस 4 चांद थ्रेड से तैयार करदा की फुटेज को नुमायां किया गया है, जो फिजिक्स की नफ़ी करता है। सॉफ्टबैंक ग्रुप ने आज ऐलान किया कि वो फ्रांस में डेटा सेंटर की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए 75 बिलियन तकरीबन 87 बिलियन खर्च करने का इरादा रखता है। फर्म ने कहा कि हदफ 5 गीगावाट तक इजाफी डेटा सेंटर की सलाहियत को तैयार करना और चलाना है। मंसूबे के पहले मरहले में डंक्रिक, लॉन प्लेज, बॉस्कील और बुचीन में डेटा सेंटर्स बनाना शामिल है, ताकि 2031 तक हॉट्स डी फ्रांस के इलाके में 3 गीगावाट सलाहियत फराहम की जा सके। पाकिस्तान आईटी इंडस्ट्री एसोसिएशन पैचअप ने अपने जामे विफाकी बजट 2026-27 की सिफारिशात में, जिसका मकसद मुल्क के डिजिटल बरामदात के माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने, रस्मी आईटी इंटरप्राइजेस के लिए पॉलिसी के डिजिटल अफराद कूद के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना और वसीतर डिजिटल अफरादी के लिए ज़रूरी वजाहत फराहम करना। पैचअप का मकसद अपने सरकारी मौक़िफ़ को वाज़ेह करना है, जो रजिस्टर्ड आईटी कंपनियों की पायदार तवील मुद्दती नमू को तरजीह देता है, जबकि गीग इकानमी को बदरीज रस्मी शक्ल देने की हिमायत करता है, जबकि वाज़ेह तौर पर यह कहते हुए कि पैचअप मुल्क के हकीकी फ्रीलांसर्स के लिए एक मुआविन माहौल को बरकरार रखने की मुकम्मल हिमायत करता है। यूरोपीय यूनियन ईयू की आला नुमाइंदा बराए खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी काजा कॉलिस 1 जून पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जहां वो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार के साथ 8वें ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। ईयू ने हफ्ता को ऐलान किया। ब्लाक की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक कैल्स, जो यूरोपीय कमीशन के नायब सदर भी हैं, सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान ने रावलपिंडी में खीले गए पहले वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से हरा दिया और स्पिनर इरफात मुनहास हफ्ते को वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पहले होम बॉलर बन गए। मुनहास ने 5 विकेट के साथ मुकम्मल किया, क्योंकि एक कमजोर ताकत ऑस्ट्रेलिया 44 एक ओवर्स में 200 रन पर आउट हो गया था, उससे पहले कि पाकिस्तान ने वनडे में यादगार जीत के लिए हदफ 42 3 ओवर्स में हासिल कर लिया। पीरस सेंट जर्मेन ने बुडापेस्ट में इजाफी वक्त के बाद एक से ड्रा होने के बाद आर्सेनल के खिलाफ 4-3 जीत के साथ चैंपियंस लीग की जीत का दावा किया। एब्रीची इजे और गैब्रियल मौका से गायब थे। मैकल ऑर्टिटा के प्रीमियर लीग चैंपियंस ने खेल को 120 मिनट से आगे ले जाने के लिए बड़ी लचक दिखाई, लेकिन बार्सिलोना के खिलाफ पीरस में अपनी पहली बार 20 साल बाद दूसरी फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। हफ्ते के रोज़ वस्ती लाउस के एक दूर दराज इलाके में सैलाब ज़दा गार के अंदर एक तवील और पेचीदा ऑपरेशन के बाद मिशन के मरकज़ में मौजूद अफराद ने कुछ ऐसा किया जिसकी कुछ तवक्को थी। वो बाहर निकल गए। ये वो नहीं था जिसके लिए बैनुल अक़वामी रेस्क्यू ऑपरेशन का मंसूबा बनाया गया था। इसराइल की फ़ौज 2006 के बाद पहली बार जनूबी लबनान में दरियाए लेतानी से आगे बढ़ी है और बड़े शहर नबाती को घेरे में लेने के लिए तैयार दिखाई देती है। लबनान के सीनियर अस्करी ज़राए ने हफ्ते के रोज़ तुर्की की सरकारी खबर रसां एजेंसी नदलू को बताया कि इसराइली अफवाज ने दरियाए लेतानी को अबूर किया है, जिसे इसराइल ने अपने गैर सरकारी बफर जोन का दायरा करार दिया है। हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान से हाल ही में वापस आने वाले अफगान महाजरीन को ले जाने वाला एक कार्गो ट्रक मशरक़ी अफगानिस्तान में एक अहम शाहिरा पर अल्टने से ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 18 अफराद हलाक हो गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह हादसा हफ्ते के रोज़ सूबा लुक़मान के किर्गिज़ ज़िला में पेश आया।
इमदादी कारकुनों ने वस्ती लाओस में सैलाब ज़दा गार से मजीद 4 अफराद को निकाल लिया है, जिससे देहातियों के एक ग्रुप से निजात पाने वालों की तादाद 5 हो गई है, जो सोने की तलाश के दौरान बाहर लाया गया था। इन चारों को हफ्ते के रोज बाहर लाया गया था। पहले आदमी को बचाए जाने के एक दिन बाद तकरीबन 10 दिन की मुद्दत खत्म हुई, जिसके दौरान ग्रुप को जेर जमीन काट दिया गया था। श्रीलंका के बुद्ध मत के दर्जाबंदी ने एक मुमताज़ सीनियर राहिब को मुअत्तल कर दिया है, जिस पर एक बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया है। मजहबी तौर पर कदामत पसंद मुल्क के आला तरीन केस में, जिसमें एक मकामी पादरी शामिल था। गैर मामूली तादीबी कार्रवाई में 71 साला पालिगामा हेमरात नासा से हफ्ता के रोज़ उनकी जिम्मेदारियों से सबकदोश कर दिया गया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि बुत बना दी गई एक दरख्त के पौधे से उगाए जाने वाले एक इंतहाई काबिल एहतराम फैक्स पौधे के चीफ कस्टोडियन थे। अगरचे टिकटॉक को बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया दीप के तौर पर बयान किया जाता है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इस ज़मरे से आगे बढ़ रहा है। वक्त गुजरने के साथ वीडियो ऐप ने टिकटॉक शॉप, मकामी दरियाफ्त के लिए एक नक्शा, मजबूत तलाश, गेम्स और बहुत कुछ शामिल किया। अब उसने हाल ही में होटल बुकिंग की सलाहियतों को शामिल किया है और फंटिक लाइसेंस हासिल कर रहा है। ऐसा लगता है कि टिकटॉक एक सिपर ऐप कहलाने वाले एक प्लेटफॉर्म में तैयार होने के लिए इकदाम कर रहा है, जहां सारिफीन सिर्फ वीडियोस देखने और शेयर करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं और दर हकीकत एक ही मंजिल में बहुत सी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अगर आप घरेलू पिज़्ज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं लेकिन उसके साथ आने वाली परेशानी को पसंद नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा ओवन एक बेहतरीन अपग्रेड हो सकता है। नंजा आर्टिसन आउटडोर पिज़्ज़ा ओवन का मकसद उन लोगों के लिए जो पिज़्ज़ा की मज़ेदार रातें चाहते हैं, बग़ैर प्रोपीन या लकड़ी के छर्रों जैसी चीज़ों से निमटाए दूसरे पिज़्ज़ा ओवन के बरक्स। मुझे ये तस्लीम करते हुए इस जायज़े की पेशकश की ज़रूरत है कि मैं पिज़्ज़ा का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तंदूर का इस्तेमाल करते हुए तेज़ रफ्तार रेस्तोरां तर्ज के पिज़्ज़ा हासिल किए, बड़ी हद तक उसकी सादगी और इस्तेमाल में आसान डिज़ाइन की बदौलत। गूगल क्रोम और एप्पल की सफारी फ़िलहाल वेब ब्राउज़र की मार्केट पर हावी हैं। टेकदेव की जारी इख्तराआत, ख़ास तौर पर जेनेटो एआई को उसकी तलाश की खुसूसियात में ज़म करने में क्रोम के पास नुमायाँ हिस्सा है। ताहम मुतबादिल तलाश करने वाले सारिफीन को मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र्स मिलेंगे, जिनका मकसद सनती जनात को चैलेंज करना है। इस हफ्ते एथेंस में टेक क्रंच के स्ट्रिक्टली वीसी इवेंट में शहर में होने वाले पनाथिने फेस्टिवल का एक हिस्सा में वर्डिक कैपिटल के निको बोनात्सोस, थ्रेशोल्ड वेंचर्स के आंड्रियास stavropoulos और अटोमिको के बेन ब्लूम के साथ वेंचर की सरमायाकारी की मौजूदा हालत के बारे में पूछने के लिए बैठा, जहां वो मुझे इस्पा और इस्पा के बारे में बता रहे हैं। अब भी मौका का एक समंदर देखते हैं। हमारी गुफ्तगू मंदरजा झेल तवालत और वजाहत के लिए तरमीम की गई है। SpaceX के साथ मबीना तौर पर IPO पर 75 ट्रिलियन की कीमत पर नजर है और OpenAI और एंथ्रोपिक मुमकिना तौर पर ज्यादा पीछे नहीं है। वसी मार्केट पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? जिमनी इस बार गूगल का नया 24/7 एजेंट असिस्टेंट है, जो आपको अपनी डिजिटल जिंदगी में नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका बुनियादी मतलब ये है कि आपके ऑनलाइन काम मुकम्मल करना, उन चीजों का खुलासा करना जिनको पढ़ने के लिए आपके वक्त नहीं है, जैसे आपका उन बस का मुकम्मल हिस्सा, या ऐसी चीज को मुनज़्ज़म करना जिसमें बसूरत दीगर बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम से भरी जाती मुशक्क़त शामिल हो, जैसे कि स्प्रेडशीट। इस सर्विस को पहली बार मई में गूगल की सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस में मुतारिफ कराया गया था, जहां CEO सुंदर पिचाई ने मजाक में कहा था कि स्पार्क जो क्लाउड में वर्चुअल मशीनों पर चलती है, इसका मतलब है कि हाँ, आप अपना लैपटॉप बंद कर सकते हैं। यहाँ मजाक ये है कि उसका मुवाजना दूसरे एजेंटी AI सिस्टम से कर रहा है, जैसे हमेशा से मकबूल ओपन क्लॉ, जिसमें मशीन को अपने कामों को चलाने के लिए बेदार रखने की जरूरत होती है। आरिफ हबीब लिमिटेड AHL के आने वाले ऑटोमोबाइल लॉन्च ट्रैकर के मुताबिक ग्रेट वॉल मोटर्स GWM की जानिब से जून 2026 में कैनन अल्फा प्लग इन हाइब्रिड पिकअप पाकिस्तान में लॉन्च करने की तवक्को है। कैनन अल्फा इन मुतअद्दिद बिजली से चलने वाली गाड़ियों में शामिल, जो इस साल पाकिस्तानी मार्केट में दाखिल होने की तवक्को रखती है, क्योंकि कारसाज अपनी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइनअप को बढ़ा रहे हैं। FBI का कहना है कि उसने $8 बिलियन की रिकॉर्ड क्रिप्टो करेंसी जब्त की है और इस कंपाउंड्स और मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी क्रैकडाउन में सैकड़ों मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन में उन ग्रुपों को निशाना बनाया गया जिन पर अमरीकियों से ऑनलाइन घोटालों के जरिए चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया गया था।
जिसमें एक केस भी शामिल है जिसमें एक अमरीकी मुताद शख्स से $3 मिलियन तक का मामला था। वीवो ने चीन में अपने पहले ओवरकान शोर को मनसूख करने वाले हेडफोन का ऐलान किया है। प्रोडक्ट को सिर्फ वीवो ओवर ईयर नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स कहा जाता है। हेडफोन की कीमत तकरीबन $70 है। फ़रोख्त 10 जून से शुरू होगी।